के दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। शदारा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रावी साइफन के मकाम पर 1,17,200 क्यूसेक है और बलोकी के मकाम पर बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है और शाहदरा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पीडीएमए के मुताबिक ये बताया गया है कि रावी और साइफन के मुकाम पर 1,17,200 क्यूसेक है। बलूकी के मुकाम पर बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है और शाहदरा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रावी साइफन के मुकाम पर 1,17,200 क्यूसेक है। पीडीएमए के मुताबिक ये बताया गया कि बलूकी के मुकाम पर बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है और 5 तहसीलों को खतरा लाहक है, जिसमें रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौजूद हैं और घर खाली करवाए जा रहे हैं। मवेशियों के बाड़े भी एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए गए हैं और शदारा के करीब पानी का बहाव जो है वो 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रात 12 बजे के बाद 1.5 लाख क्यूसेक का ये रेला आया था, जिसके बाद बहाव में इजाफा हुआ है, जबकि रावी साइफन के मकाम पर 1,17,200 क्यूसेक है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया कि बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तो दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। 1988 के बाद ये पहली बार हुआ है कि दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हो और शदरा के करीब पानी का बहाव जो है 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रावी साइफन के मकाम पर 1,17,200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बलूकी के मकाम पर बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और इस सैलाब के पेश नज़र इमदादी टीमें, रेस्क्यू और दीगर इदारे वहाँ पर मुतहरिक हैं। आसपास की आबादियों को खाली करवाया जा रहा है और ये भी बताया गया कि 5 तहसीलें जो हैं उनको शदीद खतरा लाहक है और बाड़ों को, मवेशियों के बाड़ों को और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मकीनों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत हमारे रहने के लिए बंदोबस्त करे और काहना में फसलों से इंसानी ढांचा भी बरामद हुआ है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएंगे दरियाए रावी में जो इस वक्त है सूरत हाल, उस हवाले से बता रहे हैं। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है और शाहदरा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत हमारे लिए इंतजाम करे, हमारे रहने के लिए ख़ास बंदोबस्त किया जाए। घरों से शहरियों को निकाल दिया गया है। मकीन जो है नकलो अमल का अमल जो है इस वक्त का जारी है। आपको बता दें कि दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है और शदरा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कि दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। शदरा के करीब पानी का बहाव 1,97,981 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रावी साइफन के मकाम पर 1,17,200 क्यूसेक है और बलूकी के मकाम पर बहाव 1,88,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया है। जी हाँ, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहिर खान जमील इस वक्त वहीं पर मौजूद है और वहाँ की सूरत हाल उन्हीं से जानेंगे। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। करंट इसकी जो सिचुएशन है, जो इसका फ्लो है पानी का, जो इसकी मिकदार है वो 1,97,981 यानी 1,98,000 के करीब हो गया और 2 लाख जो कि इसकी इंतहा होगी उसके बिल्कुल करीब है। ये दरिया जो कि सिंतास के बाद बिल्कुल खुश्क होकर रह गया था, लेकिन अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना पानी आएगा और अब इतना पानी आ गया है कि 2 लाख, और ये 1988 के बाद की सबसे बड़ी यहाँ पे पानी का बहाव है। और इस पानी को देखने के लिए लोग भी एक्साइटेड हैं। लाहौरी जिन्होंने पहले ये पानी नहीं देखा और वो दरिया का रुख कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं फैमिलीज के साथ भी, लेकिन सिविल डिफेंस का जो हुकाम है वो उन्हें बार बार उन्हें यहाँ से दूर जाने को कह रहे हैं और यहाँ से एफर्ट करेंगे शहरी यहाँ से दूर चले जाएं। इसी तरह अगर हम बात करें शाहदरा के अलावा ये पानी के दीगर जो जहाँ पे है दरिया रावी का, वहाँ पे 1,17,000 है साइफन के मुकाम पर और जसड़ के मुकाम पर, जहाँ से पाकिस्तान के हदूद में
बाहर की तरफ से दाखिल होता है वो 1,17,000 है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, चूंकि वो भारत वहाँ जो पानी भारत की हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होता है या अगर वो अपने डैम खाली करने के लिए पानी छोड़ता है तो सबसे पहले ये जसड़ के मुकाम पर आता है। और भारत ने परसों रात 2,10,000 क्यूसेक का एक बड़ा रेला छोड़ा था और फिर वहाँ पे एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन बन गई थी। लेकिन अब इत्मीनान की बात यह कि वहाँ ये कम हो गई है मिकदार, 1,17,000 तक ये पहुँच गई है। कुछ देर कबल रावी में शादरा के मुकाम पर भी पानी की सतह में कमी देखने में आई थी। 1,95,000 से ये 1,88 पे आया और जो कि बड़ा हैरत अंगेज तौर पर बड़ी एक खुशगवार ये बात थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए 1,88 पे रहा और फिर PDM में कि ताज़ा तरीन जो उनकी अपडेट्स आई उनके मुताबिक पानी फिर बढ़ा और ये 1,98,000 क्यूसेक के करीब ये पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मिकदार में पानी है और इस पानी को संभालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। हुकाम भी बार बार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी कुछ देर कबल यहाँ का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पे इंतजामात पर ब्रीफिंग न सिर्फ ली बल्कि उन्होंने रेस्क्यू 1122 के साथ बोट में भी बैठी चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनके हमरा थे, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और भी उनकी हमरा थी। उन्होंने एक कश्ती में बैठी और फिर न सिर्फ दरिया में पानी का मिकदार और बहाव का उन्होंने जायज़ा लिया, काफ़ी दूर तक बोट में गई और बल्कि इर्द की जो आबादियाँ हैं उनका भी उन्होंने जायज़ा लिया कि किस हद तक वो महफूज हैं और पानी किस किस जगह तक पहुँचा है। वापसी पे वहाँ से मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला फिर यहाँ पहुँची, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। तकरीबन आधा घंटे की वो एक बोट पे आगे गई थी। फिर उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि हालात जो हैं वो लाहौर पंजाब के जो इस वक्त 3 दरिया है चिनाब, सतलुज, उनके समेत रावी, यहाँ पे गैर मामूली हालात हैं और इस हद तक पानी लाहौर में नहीं देखा गया था और खासकर पंजाब के दीगर अजला में भी। और अब लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके मुताबिक PDM में मुतहरिक है रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक खास तौर पे वो भी मुतहरिक है। लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो जो मवेशी लोगों ने रखे हुए हैं रावी के इस बेड पे, रावी वो मौजाजात जो रावी के रास्ते में आते हैं तो वहाँ मवेशी भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। चूँकि शहर के अंदर मवेशी रखने की इजाज़त नहीं होती तो उन मवेशियों को वहाँ से निकालने के लिए भी लाइफ स्टॉक और ज़िला इंतज़ामिया ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर शेल्टर्स भी मवेशियों के लिए कायम कर दिए गए हैं जहाँ उनकी वैक्सीनेशन भी हो रही है, जिनमें लखो डेर का मुकाम है, मांगा मंडी का मुकाम है, खोखर पिंड का मुकाम है। इस तरह 9 रिलीफ सेंटर भी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने कायम कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर अगर शहरियों के इनखला की बात करें तो लाहौर की 10 तहसीलों में से 5 तहसीलों के मौजाजात 22 ऐसे हैं जो दरिया से कनेक्टेड हैं और वहाँ से गुज़िश्ता रात से ही वहाँ से लोगों को निकालने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। और ये 5 तहसीलों के 22 मौजाजात हैं और इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं इसी से अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि ये पीछे वो जो सामने पुल की दीवार नज़र आ रही है तो यहाँ पर पानी 24 घंटे पहले तक नहीं था, लेकिन अब पानी इतना आ गया है कि अब आते आते हमारे पाँव भी गीले हो गए, हमारे पाँव तक ये पानी पहुंच चुका हुआ है। इस हद तक दरिया रावी में पानी आ चुका है और तकरीबन 2 लाख तो ये की जा रही है कि थोड़ी ही देर में 2 लाख क्यूसेक को भी ये टच कर जाएगा। जी ताहिर जमील खान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। इस वक्त सैलाब की आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब अज़मा बुखारी का दरियाए रावी का दौरा किया गया। वफाकी वज़ीर मुआसलात व तामीरात अब्दुल अलीम खान भी हमरा मौजूद थे। पंजाब में अभी तक सैलाब से 12 अमवात हुई हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया, मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में जिस तरह जब से ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह उनकी निगरानी में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू 1122 के अदारे हों, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, तमाम लोग इस वक्त फील्ड में पिछले 3 दिन से मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम शादरा के मकाम के ऊपर, अगर आप पीछे पानी जरा भाई साहब आप फट जाते हैं थोड़ा सा, अगर आप पीछे पानी की सिर्फ इंटेंसिटी देखें तो इस वक्त तकरीबन 2,197 के करीब क्यूसेक पानी की इंटेंसिटी सैलाबी रेला यहाँ शादरा के पुल से गुजर रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि इसके साथ जितनी आबादी आपको पीछे नज़र आ रही है वो तमाम इस सैलाबी रेले से पहले इवैक्यूएट कर ली गई थी। रेस्क्यू की इस वक्त जो 600 से ज़ायद कश्तियाँ पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में 1122 अपने ऑपरेशन जो है वो जारी है। इतना तारीखी सैलाब, अनप्रेसिडेंटेड वाटर इंटेंसिटी के साथ तीनों जो चनाब, रावी और सतलुज के रिवर्स हैं उसमें ये सैलाबी रेले फ्लो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो तमाम दरिया हैं उनके तमाम जो पानी का रास्ता है उसके साथ साथ जो आबादी है उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था। तकरीबन 2.25 लाख आबादी
महफूज मात पर मुंतकिल की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी नया रावी पुल का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने इंतजाम का जायजा लिया, ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब भर में सैलाब बहुत ज़्यादा है, ये कहा गया है गवर्नर सरदार की जानिब से। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। पंजाब में सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत सारे अजला में जो है वो आया हुआ है और आप समझे कि एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और इसमें तमाम इदारों ने दिन रात इसके लिए काम करना है। अभी रावी के किनारे पे हम खड़े हैं जहाँ पे 1,77,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और ये हम तवक्को कर सकते हैं कि ये आज रात तक, कल तक इसने ऊपर जाना है और 1,90,000 और 2 लाख तक भी पहुँचने का खदशा है। और इतनी फ्लडिंग जो है वो तकरीबन आप समझे तो ये 1996 में आखिरी बार यहाँ पे जो है वो 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी आया था और 30 साल बाद जो है वो इतना बड़ी फ्लडिंग जो है वो यहाँ पे आई है। उसके लिए इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी, सारी इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव है, वो लगे हुए हैं। मैंने इन्हें कहा है कि और ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है और बहसीयत क्योंकि हमारे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शाहदरा टाउन में नकल मकानी शुरू कर दी गई। रावी से मुंसलिक शाहदरा टाउन में मकीनों ने सामान घरों से निकाल लिया। मकीनों ने भैंसे, चारपाइयाँ, संदूक और दीगर ज़रूरत का सामान उठा लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल जिसके पेश नज़र आस पास के जितने मुहलिका इलाके हैं, मैं इस वक्त मेन शाहदरा टाउन में मौजूद हूँ जहाँ पे जो नशेबी इलाके हैं, कच्चे मकानात होने के बायस यहाँ पे सैलाब का खदशा देखते हुए यहाँ के जो आबादी के लोग हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, इन्होंने यहाँ पे नकल मकानी शुरू कर दी है। अपने माल मवेशी, अपने घरों का सामान लेके फ़िलहाल ये एक सड़क किनारे बैठ चुके हैं। अपने अजीज़ों के तरफ या मेन सड़क के ऊपर ये रहने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी भाई साहब, यहाँ पे कहाँ पे आपकी रिहाइश थी, कहाँ पे घर था? मकान है ते एक मेरा मकान है, एक मेरे पुत्र का मकान है, एक दूसरे पुत्र का मकान है। तिन्ने मकान ही साढ़े जड़े ना डिग चुके हैं। उन्होंने लग लग पानी आ गया, बिल्कुल डिग पे ने साडा नुकसान। बिल्कुल जी, यहाँ पे कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी क्या कहेंगे, यहाँ पे सारा सामान घरों का आप लोग बाहर ले आए हैं? समान सारा साडा खराब हो गया वे, उथे भी सारा कुछ भी भिजदा पिया, विच फर्नीचर गल गया, पानी की वजह बेकार हो गया। मकान अजे डिगदे ने पे, कोई हिसाब नहीं, कोई ना कोई साडे कोल एडी कोई है वे। यहाँ पे आगे हम चलें, आपको मजीद यहाँ ये मेन शाहदरा टाउन का एरिया है, ये बताएं जी क्या कहेंगे जी, यहाँ पे आप लोग बाहर आ गए हैं घरों से? जी हम इसी तरह भेजेंगे। देखने सारा पानी आ गया, हमारे कच्चे मकान हैं वो सारा पानी आ गया, सारा घर हमारा टूट गया है, सामान सारा दरबदर हो गया है। हम अपने अजीज़ों की तरफ जाएं, कहाँ जाएं? इसीलिए हमारा अभी कोई सिलसिला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो आए, हमसे आके कुछ करे, हमारे लिए कोई तामन वगैरह करे। अभी अपनी मदद आपके तहत आप लोग सामान बाहर निकाल रहे हैं, क्या क्या निकाला अभी घरों से? घरों से बस जो सामान हाथ आया बस वही निकाला। अभी ये देखिए आप इधर से दिखाएं इनको सबको, ये हमारा सारा सामान अभी बाहर पड़ा हुआ है। इसी तरह ही ये सारा, ये गरीब लोग हैं बस। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के मकीन हैं, ये इनकी चारपाइयाँ, ये इनके माल मवेशी और ये इनका जो घरों के अंदर एक ज़रूरी सामान होता है, ये एक टेबल है और ये जो एक ये संदूक भी आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे आपको माल मवेशी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर नदीम, अगर ये कैमरामैन अगर आपको यहाँ से दिखा सके, इसी तरह पीछे सारा ही आप देख सकते हैं कि लोग मोटरसाइकिल चिंचा पे अपने जो ज़रूरत का सामान है और जो सामान इस वक्त डूब चुका है ये सैलाबी रेले के अंदर। मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं कि ये मेन वो शाहदरा टाउन है जो किसी दौर के अंदर बिल्कुल खुश्क हुआ करता था, लेकिन इस वक्त आपको जहां तक नज़र दौड़ाई जाए आपको। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। रावी साइफन पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। डीजीपी डीएमए की जानिब से बताया कि आप मजीद कहते हैं कि शदरा में पानी का बहाव 2 लाख के उससे तक जाने का इम्कान है। शदरा में पानी का बहाव कम होने के बाद मजीद बढ़ने लगा है और नारोवाल के नालों से अब पानी साइफन में आ रहा है। डीजीपी डीएमए की जानिब से मजीद कहा गया कि आइंदा 2 रोज़ में फिर से बारिशों की पेशगोई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी, लाहौर
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अब हमारे साथ डीजी पीडीएम में मौजूद है, उनसे हम बात करें। सर, लाहौर की क्या अपडेट है और इसके बाद पंजाब के जो चनाब और सतलुज, इसकी क्या अपडेट है? पानी का भाव कम हुआ है या अभी भी बढ़ रहा है? जी, लाहौर इस वक्त रावी साइफन पे और शादरा पे पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है और 2,04,000 क्यूसेक्स अभी थोड़ी देर रावी साइफन ने अटेन किया, जो कि पिछले 40 साल की 88 के बाद ये एक बड़ा हिसाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म की कोई मेजर इनंडेशन वो रिपोर्ट नहीं हुई। और आप यहाँ प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रेस्क्यू की कॉल्स नहीं हैं। इसी तरह वही जो रावी साइफन है वो शाहदरा के मुकाम पे भी 1,96,000 क्यूसेक चल रहा है, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है और हम ये परसीव कर रहे हैं कि ये भी 2 लाख को टच करेगा। और फिर आगे यही चैलेंज पास ऑन होगा शेखुपुरा, ननकाना और बाकी जो उकाड़ा साहिवाल को। और इसकी शायद वजह एक ये भी है कि जस्सर के मुकाम से जो पानी आया उसमें जितने भी नारोवाल के नाले हैं, जिसमें बसंतर, बई, इनका पानी भी शामिल हुआ और इसने लाहौर पे काफ़ी ये बड़ा चैलेंज वो पोज़ किया। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 2.5 लाख की कैपेसिटी है शादरा की, तो इंशाल्लाह ये पानी आसानी से गुजर जाए। जस्सर से मज़ीद पानी आएगा? पानी अभी अगले चंद दिनों में, एक तो आज शाम से फिर एक बारिशों का सिलसिला वो शुरू होने लगा और अगले 2-3 हफ्ते अभी पानी मुसलसल आता है। हैवी और नॉट शायद जो हम गुजार जाएंगे इससे अब मज़ीद हैवी की उम्मीद नहीं है। बाकी चनाब और उसकी कादराबाद, उसके आगे जो क्रॉसिंग है चनियोर फितरीमू, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि पानी का बहाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है उस साइड पे भी। जी, चनाब में काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल है और रात जिस तरीके से हेड कादराबाद पे गुजरी हमारी, उसमें राइट बैंक को कट लगाने के बावजूद, ब्रिजिंग सेक्शन को ऑपरेशनलाइज करने के बावजूद लेफ़्ट बैंक के टूटने का ख़तरा रहा। लेकिन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स की मेहनत की वजह से हम हाफजाबाद, पिंडी बटियाँ और चनियोट को बचाने में कामयाब हुए और अब पानी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करके जो कल 10,70,000 चल रहा था, इस वक्त 9 लाख से कम पे आ गया हुआ है। मज़ीद 1-2 दिनों में बारिशें होंगी और उनका प्रेशर भी जो है वो भी चेक किया जाएगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होगी, लेकिन फिर भी पानी की तवक्को की जा रही कि पानी आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। के शहर में आने वाली चीनी घरेलू सार्फिन तक नहीं पहुंच सकी। लाहौर में आने वाली चीनी बिल आखिर किसको मिल रही है? किराने की दुकानों पर आने वाले घरेलू सार्फिन ने ज़िले हुकाम से इस्तफसार कर लिया। सार्फिन को किन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो होल सेलर्स हैं उनको चीनी दी जा रही है और ज़िले हुकाम इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन लाहौर शहर में आने वाली चीनी आखिर ये किन लोगों को मिल रही है? क्योंकि आम जो घरेलू सार्फिन हैं उनको तो किराने की दुकानों और जनरल स्टोरों से चीनी दस्तयाब नहीं है और यही शिकवा जो किराना फरोश हैं वो बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि होल सेलर उनको चीनी नहीं दे रहे। तो बिलाखिर ये चीनी जो है वो किसके पास जा रही है? क्योंकि लाहौर के अंदर चीनी तो आ तो रही है, ये नहीं कहा जा सकता कि जो शुगर मिले हैं वो चीनी नहीं दे रही। चीनी दे रही हैं लेकिन सार्फिन तक नहीं पहुंच रही और ये आखिर चीनी जा कहाँ रही है? क्योंकि सार्फिन भी इसको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी गालबन चीनी यहाँ पे रैक्स में ढूंढ रहे हैं, आपको चीनी मिली है? नहीं जी, चीनी नहीं मिल रही। जिदे को भी जाइदा वो ऐहो ही कहते हैं कि चीनी है ही नहीं। कि चीनी जा किधर रही है? कि मैं 4 दुकाना फेरा आया, वो कहते नहीं है। चीनी बिल्कुल हर घर की ज़रूरत है, किसी ने चाय में डालनी है, बच्चों को दूध में डाल के देनी है। बेटा चीनी तो मेन घर की जरूरत बन गई है, हर चीज़ दूध चला लो, चाय चला लो। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 दुकानों से वो ढूंढते हुए इस शॉप तक पहुँचे हैं, इस स्टोर तक पहुँचे हैं, लेकिन भी चीनी। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गैर मयारी तालीमी तरीक़ाकार आउटडेटेड सिलेबस की गूंज पंजाब असम्बली पहुँच गई। पंजाब असम्बली की हिदायत पर हायर एजुकेशन ने जामियात से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे इमरान यूनुस। इमरान यूनुस। जी बिल्कुल, अब लाहौर समेत सूबे भर की जो सरकारी जामियात हैं उनका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में गैर मेयारी तालीमी तरीक़ेकार, आउटडेटेड सिलेबस, फ़ीसों में होशरबा इजाफ़ा
और कम दाखिलों की गूंज पंजाब असम्बली में भी पहुंच गई है और असम्बली की हदायत पर महकमा हायर एजुकेशन ने लाहौर समेत सूबे भर की जो सरकारी जामियात है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम सरकारी जामियात को एक मरासला जारी किया है और उस मरासले में बयान किया गया है कि जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनको सरकारी जामियात की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस चीज़ की शिकायत की है कि जो सरकारी जामियात हैं उनमें जो असातिज़ा हैं वो प्रॉपर तरीके से नए मैकेनिज़्म के तहत तलबा को तालीम जो है वो फराहम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आउटडेटेड जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब का। वहदत रोड यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नेशनल सॉन्ग कंपटीशन सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब का अहवाल बताएंगी फातिमा खान। जी फातिमा। हाँ जी बिल्कुल, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम अगस्त के कौमी महीने की मुनासबत से नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन 2025 का इनेकाद किया गया, जहाँ पे सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत हुई है। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन अब्दुल मनान साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि आज की जो तकरीब हुई उसमें मिली नगमे गाए गए, आपको क्या लगता है वतन से मोहब्बत के लिए जोश जज्बा कितना बढ़ाते हैं? जी, बच्चों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए हर तालीमी इदारे को चाहिए, हर उस्ताद को चाहिए कि इस पर भी ख़ास तवज्जो दे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर हर साल हम अगस्त के महीने में 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी की तकरीबात के अंदर हमारी एक मुस्तकिल एक तकरीब है कि हम हर कैंपस में मिली नगमों के मुकाबले करवाते हैं और फिर उनके क्वार्टर फाइनल होते हैं और 14 अगस्त के आसपास हम इसको फाइनल मुकाबला करते हैं, जिसमें बच्चे अपने वतन के गीत गाते हैं, जिसमें बच्चे अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। इससे बच्चों के अंदर अच्छा पाकिस्तानी बनने की ख्वाहिश पैदा होती है। यही तालीमी इदारों का फ़र्ज़ है कि वो हम बच्चों को अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा शहरी बनाएं। और उनकी खुद एतमादी के लिए उनको जो है पोजीशंस भी दी गई और इनामात से भी नवाजा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा आपका। पीसीबी ने 65 वुमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। 20 वुमेन्स खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, वसीम अहमद से बताइएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स क्रिकेट की बेहतरी के लिए वुमेन्स क्रिकेटर्स के भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका ऐलान कर दिया है। 65 क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए हैं, जिससे 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। 20 खिलाड़ियों को गोल्ड कैटेगरी दी गई है, जबकि 45 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सिल्वर कैटेगरी जो है वो दी गई है। और इन 45 खिलाड़ियों के अंदर 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो शामिल है, जबकि 23 अंडर 19 और इमर्जिंग प्लेयर जो है उनको भी शामिल किया गया है। इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं इनकी जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है उनकी सिलेक्शन जो है वो वुमेन क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी जानिब से किया गया है, जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक और बतूल फातिमा जो है उनकी जानिब से ये लिस्ट जो है वो मुरतब की गई है। इसमें तमाम खिलाड़ियों के जितने भी डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए हैं, जबकि सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद जो प्लेयर जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।